आप लोग स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल नॉलेज बाय टीआर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों के बारे में। जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव संयुक्त राष्ट्र नामक एक संस्था है। दोस्तों आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र में अभी लगभग 193 देश सम्मिलित है। 193 देश इस राष्ट्र में मतलब संयुक्त है, मिला हुआ है। तो उसके जो महासचिवों के बारे में बात करने वाले महासचिव, सबसे पहले एक नंबर में आपको दिख रहा होगा त्रिगवेली। मतलब सबसे प्रथम जो महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के वो कौन थे? त्रिगवेली। त्रिगवेली किस देश के थे? नॉर्वे के। और नॉर्वे के जो थे तो वो उसका कार्यकाल कब था? फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। और उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया दोस्तों। इसने क्या किया था कि नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दे दिया। क्या किया था? नवंबर 1952 में इसने स्वयं मतलब खुद पद से इस्तीफा दे दिया। ये कब दिया था? नवंबर 1952 में। और वो इस्तीफा देके मतलब महासचिव के पद में कहा कि हम नहीं रहेंगे, हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब बाद में 2 नंबर की बात करें दोस्तों तो डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड किस देश का है? स्वीडन का है। आपको ब्रैकेट में दिख रहा है स्वीडन, मतलब स्वीडन का कौन है? डैग हैमरशोल्ड। अब ये कब से कब तक कार्यकाल रहा दोस्तों इसका? अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक, मतलब सितंबर 1961 तक रहा। कब से कब तक? अप्रैल 1953। अप्रैल 1953 वो मतलब त्रिगवेली इस्तीफा दे दिया। फिर 2-3 महीना रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल 1953 में डैग हैमरशोल्ड महासचिव बना। और कब तक रहा? सितंबर 1961 तक। हुआ क्या था वो दोस्तों विवरण में पढ़ते हैं। तो सितंबर 1961 में हुआ ये कि अफ्रीका में जो हुआ हवाई दुर्घटना हो गया। अफ्रीका में क्या हो गया? हवाई दुर्घटना, जिसके कारण डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु हो गई और वो महासचिव रहते हुए पद से मतलब मर गए। अब बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर की। तो यू थांत कौन है? यू थांत म्यांमार के यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का है? म्यांमार। मतलब एशिया के प्रथम जो थे महासचिव वो कौन थे? यू थांत। कब से कब तक रहा? नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक, मतलब 10 साल लगभग शासन किया। नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक। अब ये इसके बारे में बता रहा है दोस्तों। नवंबर 1961 में कार्यवाहक महासचिव बने। मतलब ये कार्यवाहक कोई नहीं था, इसलिए क्या हुआ कि ये कार्यवाहक बन गए। तब तक हम कार्य संभालेंगे, जब तक कोई अगर महासचिव नहीं बन जाता फिर लेकिन हुआ क्या कि 1962 में इसे ही बना दिया गया महासचिव कि कार्यवाहक नहीं, आप परमानेंट हैं, आप परमानेंट रहिए, कार्यवाहक मत रहिए। अब 4 नंबर में है दोस्तों कुर्ट वाल्दी हिम। कुर्ट वाल्दी हिम, इसका जो कार्यकाल है दोस्तों जनवरी 1972 से लेकर दिसंबर 1981 तक, लगभग 10 साल करके शासन होता है दोस्तों। एक का मतलब 10 साल का कार्यकाल होता है। तो कुर्ट वाल्दी हिम का जो शासन मतलब जो शासन काल ही कह सकते हैं दोस्तों, मतलब कार्यकाल ही कह सकते हैं। तो जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। ये कहाँ के थे? कुर्ट वाल्दी हिम ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया मत समझना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश का नाम है। ऑस्ट्रिया नामक एक देश है, वहाँ के। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। इसने क्या किया कि लगातार 2 कार्यकाल पूरा कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसने लगातार क्या किया? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, प्रथम 2 लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले कौन बन गए? कुर्ट वाल्दी हिम ऑस्ट्रिया के। बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर की। तो 5 नंबर में है जेवियर पेरेज द कुयार। जेवियर पेरेज द कुयार किस देश के हैं? पेरू के। पेरू नामक एक देश है दोस्तों, तो वहाँ के है कौन? जेवियर पेरेज द कुयार। इसका शासनकाल जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। और इसका भी दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसने भी लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। उसके बाद बुतरस घाली कहाँ के दोस्तों? मिस्र के। इसका कार्यकाल जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक। कब से कब तक? जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक। एक कार्यकाल इसने पूरा किया। 92, 5, 96। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5 साल का एक कार्यकाल होता है। और यहाँ 2 ऐसे गुजर गए हैं जो लगातार 10 साल तक रहा। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 कार्यकाल पूरा किया। एक कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? महासचिव का 5 वर्ष का होता है।
बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर की, तो कोफी अन्नान। कोफी अन्नान कहाँ के हैं? घाना नामक देश के। तो इसका कार्यकाल जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक, लगातार 2 कार्यकाल इसने भी पूरा किया। मतलब कोफी अन्नान का कार्यकाल क्या है? जनवरी 1997 से लेकर दिसंबर 2006 तक। अब बात करते हैं बान की मून। कहाँ के हैं बान की मून? दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के कौन है? बान की मून। तो जनवरी 2007 से 7 से दिसंबर 2016 तक, मतलब 10 साल करके शासन किया बान की मून, जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक। और लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। ये लगातार क्या किए? 2 कार्यकाल पूरा किए, इसने भी किया। अब बात करते हैं अंटोनियो गुतरेस। अंटोनियो गुतरेस, ये आखिरी 9 नंबर है दोस्तों। इसका कार्यकाल कब हुआ? जनवरी 2017 से अभी तक इसका स्टार्ट है दोस्तों। अभी वर्तमान में कौन है? वो अंटोनिया गुटरेस ही है, जो पुर्तगाल देश के हैं। वो अभी वर्तमान में महासचिव है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, तो नॉर्वे के ट्रिगवेली थे, और दूसरा नंबर में थे डेग हैमरसोल्ड स्वीडन के, तीसरा नंबर में यू थांट म्यांमार के, चौथा नंबर में थे कुर्ट वाल्डीहिम ऑस्ट्रिया के, 5वां नंबर पे थे जेवियर पेरेज द कुयार। उसके बाद दोस्तों बुतरस घाली थे। उसके बाद कोफी अन्नान 7वां में, 8वां में बान की मून थे, जो 2016 में क्या हुआ दोस्तों, उसके पद मतलब कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद अंतोनियो गुतेरस बना, जो जनवरी 2017 से अभी तक है। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? वो है अंतोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के हैं। और प्रथम कौन थे? ट्रिगवेली, कहाँ के थे? नॉर्वे के। तो आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, बाय।